हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है करवा चौथ, तो ये ना क्लिप्स करवा चौथ की है। तो शाम के अभी 6:30 हो रहे थे, 6 बज रहे थे, नहीं 6:30 हो रहे थे उस समय। तो 6:30 बजे हमने नहा करके सिर्फ बाल को हमने बाल में कंघी कर लिया है। उसके बाद से और कुछ भी नहीं की हूँ। तो बस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो आने के बाद से ना यहाँ पर जो मैं चूड़ी रखी थी ना सेट मंगवा करके, तो वो मैं पहन लेती हूँ पहले। और अभी कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ बाल में कंघी कर ली हूँ, क्योंकि कंघी करने के लिए ना मुझे आंगन में जाना पड़ता है। क्योंकि शीशा जो है ना अपने रूम में नहीं रखे हैं, आंगन में ही लगा हुआ है बड़ा सा शीशा। तो वहीं से मैं कंघी करके आ गई हूँ अपने रूम में। और यहाँ पे पहले मैं जो भी मुझे ये छोटे छोटे जो चीज़ है ना, पहले मैं इसको कर लेती हूँ। जैसे चूड़ी पहनना और ये नेल पॉलिश लगाना था, ये सारी चीज़ को ना मैं कर लेती हूँ। बाल तो मैं बना ही ली हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारा मैं कर रही हूँ। वैसे पूजा ना 5:53 में से ही स्टार्ट था। तो मैं सोच रही थी कि चलो पूजा 5:53 में स्टार्ट है, तो हम 6 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडी हो लेती हूँ। और यहाँ पे और ये जो नेल पॉलिश है ना, जब मैं तीज में मंगाई थी ना नेल पॉलिश, वही ऐसे कि ऐसे रखा हुआ है। क्योंकि मैं 2-3 नेल पॉलिश जो तीज में मंगाती हूँ ना, वही नेल पॉलिश फिर मेरे रह जाते हैं। तो फिर उसी में से मेरा जो भी रहता है ना, तो अपना करती रहती हूँ मैं। और अभी ना मैं सिर्फ नहाई हूँ। और नहाने के बाद से कपड़े जो मैं पहनी हूँ ना, ये मेरे मतलब अब का नहीं है, ये बहुत दिन पहले का ये साड़ी है मेरे। तो बस यही साड़ी पर मैं कर ली हूँ इस बार का करवा चौथ। और यहाँ पर ना मैं अपने पैरों में आलता लगा रही हूँ। क्योंकि हम माना जाता है कि हिंदू धर्म में ना कोई भी पूजा हो, पाठ हो, या आपका शादी हो, ब्याह हो, या फिर कहीं आया जाए ना, तो आलता ना लगा लेनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि पूजा पाठ करने में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो मान्यता है कि आलता शुभ चीज़ है और हर सुहागन को आलता लगानी चाहिए। तो यहाँ पे ना सारे अपने जेवर पहनने के बाद से, सब चीज़ करने के बाद से ना, यहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ आलता लगाना बाकी रह गया था। तो आलते लगाने में ना उतनी अच्छी मुझे डिजाइंस वगैरह नहीं आती हैं। मतलब मैं आलता बहुत कम ही लगाती हूँ, आलता नहीं लगाती हूँ। जब मैं कोई फास्ट करती हूँ या त्यौहार आता है, छठ हुआ, तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, सावित्री पूजन, इन सारी चीज़ों में तो मैं आलता लगा लेती हूँ। बाकी के टाइम में मैं आलता नहीं लगाती हूँ। क्योंकि आलता लगाकर ना फील्ड करना थोड़ी मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं आलता लगा करके फील्ड नहीं करती हूँ। क्योंकि एक वर्किंग वुमेन के लिए ना ये सारी चीज़ें करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है हम लोगों को। लेकिन हाँ, अगर सजने संवरने की बात है ना, तो ये सारी चीज़ें ना हम लोगों का सिर्फ आपसे बता दें तो सिर्फ और सिर्फ त्योहारों में आता है। सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, मतलब दुल्हन की तरह दिखना ना, सिर्फ हम लोग को इसी समय पर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो बस हम लोग उसमें अपना कर लेते हैं। और जितना भी हमें टाइम मिलता है ना, उस टाइम में मतलब अपने आप को थोड़ी सी सुंदर दिखाने की और दिखने की कोशिश भी करते हैं कि हम सुंदर दिखें। बाकी के टाइम में ना हम लोग घर का कामों में, बच्चों में, और फिर बाहर के कामों में ना हम लोग व्यस्त रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग कुछ कर ले, ये त्योहार ही एक ऐसा मौका है जो कि हम लोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइनली हम लोग तैयार हो करके, और घर का दैनिक पूजा करने के बाद से हम यहाँ आंगन में ही चौकी लगा लिए हैं। और चौकी लगाने के बाद हम दोनों बहन ना यहाँ पे बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ना हम लोग सब चीज़ पहले तैयारी कर लेते हैं 2 थालों में, क्योंकि बहन के लिए अलग और अपने लिए मैं अलग तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये मेरी जो छोटी बेटी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जैसे तंग कर रही है। इसे लग रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और जब ये हम लोग को देख रही है ना, तो ये अपना हाथ जोड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये हम लोग को देख रही है ना, वैसे वैसे सारी चीज़ें करती हैं। फिर इसको मैं डांटती भी हूँ
हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान कर देती है ना कि पूछिए मत। परेशान इसके परेशानी की वजह से ना हम जल्दी जल्दी और कर रहे थे कि सारे सामान को हम इसके सामने से हटा देते हैं। और ये हम लोग जो भी काम करते हैं ना इसके साथ में ये करती है। चाहे हम लोग पैर रंगेंगे तो ये पैर रंगेगी। हम ये देखिए हाथ जोड़कर ना ये दिखा रहे कि हम भी पूजा कर रहे हैं। बाकी का जो पानी वगैरह हम लोग रखते हैं ना तो ये पी हो जाती है, या फिर पैसे चढ़ाएंगे ना तो ये पैसे भी ले लेगी। मतलब हम लोग जो भी करेंगे ना ये साथ में ये चीज़ करती रहेगी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसा चीज़ देख रही थी खाने वाला, जैसे मिठाई वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें देख रही थी खाने के लिए। तो फिर इसको ना हटा देती हैं तो वो हटेगी नहीं, लेकिन वो वापस से फिर से वो आएगी, क्योंकि वो हटने वाली देवता तो है नहीं। जब तक वो देखिए यहाँ पर फिर से वो आकर के बैठ गई। मतलब इसके वजह से ना हम पूजा पाठ में इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पूछिए मत। और इसको देखकर हंसी भी आती है। मुझे पता नहीं ऐसा ये क्यों करती है, मुझे सच में पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ये हम लोग के साथ में जो भी करी है। और यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा ना आकर के साथ में बैठ जाता है और वो भी देखता है कि कैसे करें। आज ये लोग भी ना पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, हम लोग के साथ में ये लोग भी पूजा में एकदम शामिल हैं। ये लोग भी हमारे साथ पूजा पाठ अपना करेंगे, बैठेंगे, जो होता है ना सब ये लोग देखते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा तबाही तो ये मेरी छोटी वाली लड़की मचा रखी है एकदम से। कोई भी चीज़ ढंग से काम हम लोग को नहीं करने दे रही है। और यहाँ पे मैं ना 3 प्रकार की मिठाई मंगाई थी। एक था गुलाब जामुन, जो कि मैं भोग लगाने के लिए नहीं निकाली हूँ गुलाब जामुन को, बस ऐसे ही अलग से खाने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर रसमलाई, और फिर उसके बाद से जैसे कि बेसन की लड्डू और बतासा वगैरह भी मंगाई हूँ, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। और बाकी करवा चौथ माता की फ़ोटो रख करके उनको चांदनी दे करके अच्छे से अपना जो भी मेरा काम है उस काम को मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी ना बहन बैठी है, तो मैं इसको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। इसको ना पूजा पाठ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहती नहीं है, बट मेरे साथ साथ ये भी त्यौहार करती है, व्रत करती है और अपनी बेटी को भी सिखाती है साथ में। मतलब इसकी मम्मी रहे तब भी और ना रहे तभी ये बैठेगी ही बैठेगी वहाँ। मतलब जो भी काम होता है हर काम में इसका शामिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता रहता है। और जब तक कथा नहीं हो जाएगा, जब तक पूजा नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ के सारे काम समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हटने वाली में से नहीं है। एकदम परेशान करके इतना ज़्यादा रखती है कि आप लोग से हम क्या ही बताएं। और देखिए यहाँ पर फाइनली हम लोग का जो भी चीज़ है ना, हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ अब स्टार्ट कर देते हैं। और ये पता नहीं किस लिए अब कढ़ाई टांग करके ले आई है। ये देखिए नवरात्रि में ना इस कढ़ाई में हम जैसे कि हवन वगैरह करते हैं, क्योंकि नीचे पक्का प्लस्तर है ना, तो फिर वो फूटने का डर रहता है, तो हम इसी में करते हैं। तो शायद इसको लगा कि आज भी हवन होगा, तो अपना बेचारी कढ़ाई टांग करके ले आई कि आप लोग अपना इसी में काम कर लो। और उसके बाद से अभी तो ये हट गई है फ़िलहाल के लिए। इसको कोई उधर बुला रहा था तो ये वहाँ चली गई है, लेकिन इसको जैसे ही मौका मिलेगा ना ये फिर से वापस आएगी। तो यहाँ पर मेरे भी सारे बच्चे यहीं पर थे। मेरा छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा, सब लोग यहीं पर था। और मेरी ननद, सासू माँ, सब लोग था। और हम दोनों बहनें ना पूजा कर रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना पहले मेरी सासू माँ नहीं करती थी, बट हम लोग जब से यहाँ आए ना तो हम लोग अपना करते हैं घर में। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो बहुत ही अच्छे से हम लोग मनाने की फुल कोशिश करते हैं। और ये गई थी अपना नेपल का बॉटल लाने के लिए, जो कि पी करके लाकर यहीं रख दी है। और बार बार इसको पी रही है, बार बार इसको देख रही है, और बहुत सारी चीज़ों करने की ये भी कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स हमारे घर का ना सारा पूजा पाठ यहाँ पे हो चुका था। और पूजा पाठ करने के बाद से ना हम यहाँ पे जो भी करवा चौथ माता को चढ़ाना रहता है वो हम चढ़ा देते हैं, और पूजा पाठ सब कुछ कर लेते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर करवा चौथ माता का हम कथा मतलब कह रहे थे। तो कथा कहते समय ना मेरी बहन की जैसे कि तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, क्योंकि इसको ना उतना ज़्यादा फास्टिंग करने की आदत है भी नहीं, और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इस वजह से थोड़ी सी परेशान भी रहती है। मैं इसको बोलती हूँ कि आप फास्ट मत रखो, लेकिन ये बोलती कि नहीं चलो हम भी आपके साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर वो चली जाती है, थोड़ा सा उसको कुछ काम आ गया था तो वो चली जाएगी, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब हो, वोमिटिंग हो रहा था, तो इसलिए वो चल गई थी। और यहाँ पर हम अपना कथा कह रहे थे। और सच पूछे ना तो मैं जितने दिन भी फास्ट रहती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा तबीयत ख़राब है या
अब भगवान की कृपा माने या क्या माने, आप लोग सोचकर कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो ना यहीं तक थी, और आप लोगों के साथ में ना हम करवा चौथ की चाँद वाली फ़ोटो इसलिए नहीं दिखाएं क्योंकि छत पर ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तो फ्रेंड्स, हमें क्षमा कर दीजिएगा। आज की